बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अली और खोकर लॉ विद स्टार अलीगढ़ चैनल के साथ। आज मैं हाजिर हूं लॉ गेट के टॉपिक के साथ। लॉ गेट में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, सिर्फ लॉ गेट नहीं, एलएलबी और तमाम एग्जाम के लिए नहायत अहम टॉपिक है हमारे पास, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 1898। ठीक है, चैप्टर हमारे पास है 16 कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। चैप्टर हमारे पास है 16 कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, जिसमें आज तो कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट जो है कि मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट कैसे, क्यों, कौन कर सकता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सेक्शन है? कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट चैप्टर 16 सेक्शन जो है 200 से 203 है। लॉ गेट में के हवाले से कंप्लेंट को कौन सा, कंप्लेंट का जो चैप्टर है कौन सा है? चैप्टर 16 है। चैप्टर 16 के कुल कितने सेक्शन है? सेक्शन कुल जो है 200 से 203। कंप्लेंट बिफोर मजिस्ट्रेट हमारे पास 4 सेक्शन है, सेक्शन 200, 201, 202, 203, 204। ठीक है, कितने सेक्शन बनते हैं हमारे पास? सॉरी, 203 तक है हमारे पास। हमारे पास 4 सेक्शन बनते हैं, 4 सेक्शन। चलो लेट्स स्टार्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है क्या होती है? कंप्लेंट होती है किसके पास? मजिस्ट्रेट के पास। क्या फिल होती है? कंप्लेंट। कंप्लेंट किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 200 के तहत किसके पास फिल होती है? मजिस्ट्रेट के पास। तो अगर हम डिस्कस करें थोड़ा सा इसको, तो सबसे पहले क्या होती है? कंप्लेंट। कंप्लेंट जो है हमेशा किसके पास दायर की जाती है, किसको दी जाती है? मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास क्या की जाती है? कंप्लेंट दी जाती है। कंप्लेंट जो है कौन से सेक्शन के तहत दी जाती है? कंप्लेंट हमेशा सेक्शन 200 सीआरपीसी। मजिस्ट्रेट को अगर आप लोग कंप्लेंट दे रहे हैं, किसी के खिलाफ आप कंप्लेंट कर रहे हैं, तो किसके पास करेंगे? आप लोग मजिस्ट्रेट के पास करेंगे। ठीक है, तो अगर ये जो है राइटिंग में भी हो सकती है, रिटन में भी, लिखत में भी हो सकती है, लिखत में भी हो सकती है और ओरली भी, मतलब बताकर भी हो सकती है। आप जाएंगे जज को सुनाएंगे, ज्यादातर रिटन में होती है। ठीक है, अगर आप लोग ओरल में दे रहे हैं, मतलब अगर जबानी दे रहे हैं, ओरल कहते थे जबानी, जबानी बता रहे हैं किसको? मजिस्ट्रेट को। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? ओथ पर, ऑन ओथ, ऑन ओथ मजिस्ट्रेट क्या रिकॉर्ड करेगा? आप लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, ओथ लेगा। ठीक है, आप लोगों से क्या लेगा? ओथ लेगा, आप लोगों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, ओथ लेगा मजिस्ट्रेट। अगर आप लोग ओरली बता रहे हैं तो मजिस्ट्रेट क्या लेगा? ओथ लेगा। अगर आप लोग रिटर्न ले रहे हैं तो रिटर्न में नो नीड ऑफ ओथ। ठीक है, क्योंकि आप लिख कर दे रहे हैं ना, तो रिटर्न में क्या है? ओथ नहीं है। अभी क्या है? ओथ नहीं है। अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है उसके बाद? कि दोनों मजिस्ट्रेट की भी अभी लिखत में तो दे दी, तो सबसे पहले क्या करेगा? कंप्लेनेंट, जो कंप्लेंट कर रहा है, कंप्लेनेंट साइन इट। उसके बाद जो है मजिस्ट्रेट भी साइन करेगा उस एप्लीकेशन पर। मजिस्ट्रेट विल साइन। ठीक है, क्या करेगा? मजिस्ट्रेट भी साइन करेगा। तो क्या होता है? सेक्शन 200 कंप्लेंट बिफोर मजिस्ट्रेट, सेक्शन 200 के तहत एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट की एग्जामिनेशन होती है, जांच पड़ताल होती है। उसको देखा, जो कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट लेके आता है किसके पास? मजिस्ट्रेट के पास। जो कंप्लेनेंट, ये कंप्लेनेंट क्या लाता है? सबसे पहले कंप्लेंट लाता है किसके पास? मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट क्या करता है कि अंडर सेक्शन 200 के तहत क्या कंप्लेंट देता है। मजिस्ट्रेट क्या करता है? देखता है ओरल है या रिटन है। अगर ओरल में है तो क्या करेगा मजिस्ट्रेट? मजिस्ट्रेट जो है ओथ लेगा। किससे ओथ लेगा? कंप्लेनेंट से ओथ लेगा। स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं हम, ओथ कहते हैं, ओथ लेगा, मतलब कसम वगैरह लेगा, ओथ लेगा उसकी। अगर रिटन में है तो नो नीड ऑफ ओथ। अभी जब ये दोनों हो गया, इनमें से एक हो गया, अगर रिटन में है तो नो ओथ, इसमें है तो ओथ। तो रिटर्न जब हो गई, रिटर्न में हो गया, तो सबसे पहले क्या, जो कंप्लेनेंट है, जो कंप्लेंट कर रहा है किसके खिलाफ, मतलब अपनी दादरसी कर रहा है, तो वो क्या करेगा? साइन करेगा। उसके बाद मजिस्ट्रेट, मतलब इसमें जो कंप्लेंट होती है इसमें दोनों के साइन लगते हैं। अंडर सेक्शन 200 दोनों जो है इसकी एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट की जो है एग्जामिनेशन होगी, जो कंप्लेंट दी जाएगी उसकी एग्जामिनेशन, जांच पड़ताल होगी कि भाई क्यों, क्या, कैसे, किधर, क्यों। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद
अभी मजिस्ट्रेट ने इसको साइन कर लिया, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है ना, क्वेश्चन अराइज दैट सेक्शन 200 क्या कहता है, सेक्शन 201 सीआरपीसी क्या कहता है, मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ केस। मतलब क्या हुआ, मजिस्ट्रेट, ठीक है, मजिस्ट्रेट सिंपली अगर हम बात करें, मजिस्ट्रेट नॉट अथॉरिटी टू टेक केस, सिंपली, ठीक है, केस या कंप्लेंट, अगर मजिस्ट्रेट को अथॉरिटी नहीं है कि वो कंप्लेंट ले, उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, उसको अथॉरिटी नहीं है कि वो जो है सेक्शन 201 के तहत वो क्या ले, कि कंप्लेंट की एप्लीकेशन ले। अगर वो कंप्लेंट क्या है, ओरल है, तो कंप्लेनेंट को मजिस्ट्रेट क्या करेगा, डायरेक्शन देगा, मजिस्ट्रेट विल डायरेक्ट हिम टू प्रॉपर कोर्ट, ठीक है। अगर ओरल में है, किस में है, उसमें रिटर्न में है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट विल रिटर्न इट, मजिस्ट्रेट इसको वापस करेगा। अभी थोड़ा सा समझ से सेक्शन 200 क्या कहता है, कंप्लेंट बिफोर मजिस्ट्रेट, ये एग्जामिनेशन है उसकी कंप्लेनेंट की। सेक्शन 201, अगर मजिस्ट्रेट को अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, अगर ओरल में वो आता है कि जनाब वाली मेरे साथ ये मसला हुआ है, तो मजिस्ट्रेट उसको डायरेक्शन देगा कि मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है आपका कंप्लेंट सुनने के लिए, आप जो है मुतल्लिका कोर्ट फिला कोर्ट में चले जाएं, तो उसको क्या देगा, डायरेक्शन देगा टू प्रॉपर कोर्ट, जो सही कोर्ट है उसकी डायरेक्शन वो मजिस्ट्रेट उसको बताएगा। अगर रिटर्न में दे रहा है तो रिटर्न वापस करके उसको प्रॉपर कोर्ट के बारे में बताएगा, जो सही कोर्ट है कि भाई मेरे पास, मजिस्ट्रेट कहता है कि अगर सेक्शन 201 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट को अथॉरिटी नहीं है, मजिस्ट्रेट हैव नॉट अथॉरिटी, मजिस्ट्रेट विल सेंड कंप्लेनेंट वेयर टू प्रॉपर कोर्ट टू गिव हिज क्या कंप्लेंट और गिव हिज कंप्लेंट ऑरली टू द प्रॉपर कोर्ट, ठीक है। सेक्शन 201 के तहत क्या करेगा, प्रॉपर कोर्ट जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेक्शन 200 सीआरपीसी, सेक्शन 200 सीआरपीसी क्या कहता है, पोस्टपोन ऑफ इश्यू प्रोसेस। इश्यू प्रोसेस को पोस्टपोन क्यों करते हैं, वाई, सेक्शन 202 सीआरपीसी कहता है कि मजिस्ट्रेट में पोस्टपोन क्यों करेगा, कोर्ट में पोस्टपोन, ठीक है, क्या कर सकती है, पोस्टपोन प्रोसीजर या इश्यू प्रोसेस, ठीक है, इश्यू प्रोसेस। पोस्टपोन को आप क्या कह सकते हैं, स्टॉप, रोकना, ठीक है। मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, कोर्ट क्या कर सकती है, पोस्टपोन कर सकती है, मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, कोर्ट क्या कर सकती है, पोस्टपोन कर सकती है, क्या पोस्टपोन कर सकती है, रोक सकती है इश्यू प्रोसेस। जो फर्दर आपकी, जो आपने कंप्लेंट दी है, आपने जाकर रिटर्न में कंप्लेंट कर ली, मजिस्ट्रेट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अपने पास रख लिया, अब उसको जो है किसी को समन नहीं भेजा था अगली पार्टी को, मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि भाई आप आए, आपके खिलाफ क्या है, कंप्लेंट हुई है, कंप्लेंट हमारे पास आई है, पोस्ट अंडर सेक्शन 200 कंप्लेंट आई है, नहीं, मजिस्ट्रेट क्यों पोस्टपोन करेगा, उसके लिए हमारे के पास क्या है, फॉर इन्वेस्टिगेशन फॉर इंक्वायरी, या, ठीक है, या अदर रीजन which court thinks fit, ठीक है, या कोर्ट क्या समझती है, फिट समझती है। सेक्शन 202 पोस्टपोनमेंट ऑफ द प्रोसेस और इश्यू प्रोसेस, ठीक है। सेक्शन 202 सीआरपीसी क्या कहता है, कोर्ट में स्टॉप द, कोर्ट क्या कर सकती है, मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, में पोस्टपोन इश्यू, स्टॉप कर सकता है इश्यू प्रोसेस, मतलब जो फर्दर प्रोसेस है
एप्लीकेशन या कंप्लेंट जमा करने के बाद ओरली या रिटर्न में उसको पोस्टपोन कर सकती है। क्यों? मजिस्ट्रेट कहेगा यार मुझे थोड़ा शक हो रहा है, या कोर्ट कहेगी डाउट हो रहा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, इसकी इंक्वायरी कराई जाए। ठीक है, अब इंक्वायरी कौन कर सकता है? इन्वेस्टिगेशन पुलिस क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन करेगी। इंक्वायरी कौन? जस्टिस ऑफ पीस कर सकता है, जस्टिस ऑफ पीस। जस्टिस ऑफ पीस क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा। या फिर कोर्ट के पास कोई और रीजन है, कोर्ट और वजूहत है जो कोर्ट समझती है कि ये प्रोसीडिंग जो है पोस्टपोन होनी चाहिए अंडर सेक्शन 200, ये प्रोसीडिंग पोस्टपोन होनी चाहिए, इश्यू जो है पोस्टपोन होना चाहिए, रोकना चाहिए। किसकी बिना पर? इन्वेस्टिगेशन के लिए, कि मैं पहले इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा फिर उसको बुलाऊंगा इधर, अगर रेस्पेक्टेबल बंदा है जैसा भी है। ठीक है, इंक्वायरी करवा सकती है, या फिर क्या करा सकती है, किसी और रीजन पे भी कोर्ट क्या कर सकती है? पोस्टपोन कर सकती है, स्टॉप कर सकती है इशूनेस ऑफ द प्रोसेस को। उसके बाद हमारे पास क्या? डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट, कोर्ट में डिसमिस। ठीक है, अंडर सेक्शन 203 203 या 203 203 जो है कोर्ट क्या कर सकती है? डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। कोर्ट को अथॉरिटी है कि डिसमिस कर सकती है। इफ कब कर सकती है? रीजन इफ देयर is no ground to accept। अगर कोई ग्राउंड नहीं है तो कोर्ट क्या कर सकती है? डिसमिस कर सकती है। नो प्रूफ कोर्ट क्या कर सकती है? डिसमिस कर सकती है। अगर क्या नहीं मिला, अगर इंक्वायरी में कुछ हासिल नहीं हुआ, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ? कुछ हासिल नहीं हुआ, तो कोर्ट में क्या कर सकती है? डिसमिस कर सकती है। सो कहने का मकसद ये है, अकॉर्डिंग टू चैप्टर 16 कंप्लेंट बिफोर मजिस्ट्रेट, चैप्टर 16 सीआरपीसी कंप्लेंट बिफोर मजिस्ट्रेट, सेक्शन 200 से 203 टोटल सेक्शन 4 आते हैं। सेक्शन 2 क्या कहता है? एग्जामिनेशन विटनेस जो एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट की एग्जामिनेशन होती है कि कंप्लेंट जो है सेक्शन 200 के तहत क्या हो सकती है? रिटन में हो सकती है, ओरल भी हो सकती है। ओरल में जो है ओथ देना पड़ेगा, इससे मजिस्ट्रेट क्या लेगा? ओथ लेगा। अगर रिटर्न करते हैं तो दोनों का, मजिस्ट्रेट की साइन भी लगेगी, कंप्लेनेंट की भी साइन भी लगेगी। तो उसके बाद हमारे पास सेक्शन 201 क्या कहता है कि मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कोग्निशन। अगर मजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 201 सीआरपीसी कॉम्पिटेंट नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, तो मजिस्ट्रेट उसको क्या करेगा? प्रॉपर, अगर ओरल में जो है कंप्लेंट है तो उसको प्रॉपर उसके लिए कोर्ट के लिए डायरेक्शन देगा। अगर रिटर्न में दे रहा है तो रिटर्न में उसको उसका कंप्लेंट वापस करेगा और उसको बताएगा कि आप प्रॉपर कोर्ट जाए। उसके बाद हमारे पास सेक्शन है सेक्शन 202, कोर्ट या मजिस्ट्रेट में जो है पोस्टपोन इश्यू ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, जो प्रोसेस है, जो उसने भाई एक एप्लीकेशन ले ली है रिटर्न में या ओरल में, तो उसको मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि पोस्टपोन स्टॉप कर सकता है। क्यों स्टॉप करेगा? इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, इंक्वायरी करवाएगा, या फिर एनी गुड रीजन कोर्ट में क्या करा सकती है? कोर्ट क्या करवा सकती है? मजिस्ट्रेट क्या करा? उसको पोस्टपोन या इशू स्टॉप करवा सकता है कि भाई मुझे इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करानी है, या कोई और रीजन है। कोर्ट जो है डिसमिस भी कर सकता है। कोर्ट कब डिसमिस करेगा? इफ देयर इज क्या है कि कोर्ट को क्या है कि कोई ग्राउंड्स नहीं मिले हैं, नो ग्राउंड्स फाउंड, कोर्ट क्या कर सकती है? डिसमिस कर सकती है। अगर नो प्रूफ, कोई सबूत नहीं है ऐसा कि इसने ऐसे कंप्लेंट कर दिया, कोर्ट में डिसमिस द कंप्लेंट। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिला, इंक्वायरी में कुछ नहीं मिला, कोर्ट में डिसमिस अंडर सेक्शन 203 सेक्शन 203 के तहत कोर्ट में डिसमिस द कंप्लेंट। ठीक है, तो ये आज हमारा सब्जेक्ट था, सीआरपीसी टॉपिक था हमारा, चैप्टर था हमारा क्या? कंप्लेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट, चैप्टर 16 सेक्शन 200 से 203 सीआरपीसी। शुक्रिया, मैं हूं एडवोकेट अली खोखर, लावत स्टार अली चैनल। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।